सस्रोमीनां केवल्पं प्रणाम ब्रह्मदेवी विराज्यं ब्रह्मागम संतोषम परंदरम गुरुजनान प्रभु निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रो केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कार श्री ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिम गगन सर्वस्वतत्मसाति एकं नित्यं अखिलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुतं चैतन्यं शास्त्रमतीतं निर्गुणं नाबिन्दुफलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम्याल सतगुरुदयाल के अमृत निवानी खाना द्वारा पान राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत निवानी मकार द्वारा राम सतगुरु सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो सौन करो मन शरणो सतगुरु जाल पूर्व देव साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कथा सात समुंदर शाही करूं सदगुरु बने हे सतगुरु अंतर जाने गट गट के जाने बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अच्छा सर्वगुण निर्गुण का अंग चल रहा है। सदगुरु देव समझा रहे हैं सर्वगुण देही है, निर्गुण आत्मा है। ये दोनों तेरे को माया ब्रह्म का शरीर मिला है। इस पंच तत्व में सबसे प्रथम साहेब बस सृजनहार नारायण बस रहे। घट घट कण कण में सृजनहार परमात्मा रमे हुए हैं और उनका अंश आत्मा इस श्वासा के आधार पे आ गई। आत्मा के आधार श्वासा है, श्वासा के आधार आत्मा। तो सदगुरु देव समझा रहे हैं कि सुर नर लोय ज्ञानी ध्यानी संत साध सब सुनो, त्रिलोकी की आत्माएं सुनो कि नर से नारायण बनना है तो मेरा जो केवल ज्ञान है उसको तुम धारण करना। हमारे पहले वेद को सुनो हे पांडे, हे पिंड में रहने वाली आत्माएं। अगर मेरे ज्ञान को नहीं सुनोगे और ये सब श्वासा मिले हुए आत्मा आई हुई, नारायण भी साथ रहते हैं, फिर भी जब ये श्वासा खुट गए, आत्मा निकल गई और नारायण भी मतलब प्राप्ति हुई नहीं। और सिर्फ ये सृजनहार परमात्मा का बनाया हुआ जो शरीर है, धरा हुआ शरीर है, ये सृजनहार ही घट सकते हैं। दूसरे में किसी में शक्ति नहीं है इसको घड़ने की। मनुष्य में शक्ति नहीं जो ऐसा शरीर घड़ देवे। अब निकले बाद इस शरीर को नकल बना के पूछते हैं, फोटो लगाते हैं या इसके कुछ भी बना के पूछते हैं, तो एक ही तत्व रहा कि पंच तत्व रहे। पंच तत्व जड़ वायु पृथ्वी अग्नि आकाश सब रहते हैं, तब ये आत्मा रहती है, श्वासा रहते हैं, नारायण भी रहते हैं और नर से नारायण बन भी सकते हैं। जब श्वासा चले गए, आत्मा निकल गई, नारायण का गुण नहीं समझा, तो एक ही तत्व रह गया। अब इस एक तत्व की बात नहीं करते हैं, सब मंदिरों की बातें करते हैं, मूर्ति की बातें करते हैं। तो तू पंच तत्व होता हुआ श्वासा होते हुए फिर एक तत्व पे कैसे बैठा? एक तत्व का सारा ले रखा है, तो एक तत्व का एक तत्व ने सारा लिया है। एक तत्व से पैदा हुआ पृथ्वी तत्व से पृथ्वी तत्व में समाएगा। ये तो श्वासा चल रही है, आत्मा अंदर है, परमात्मा का अंश, परमात्मा नारायण साथ में है।
तो तीनों का मेल करके इसी में सारे देवताओं की नगरियां हैं, सारे देवताओं के स्थान है, सारे देवताओं के विमान है, और सारे संतों का पूरा भरपूर सब चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण का सारा ज्ञान समाया हुआ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, पांडे सुन ले वेद हमारो, झांको शेष महेश्वर वंशे लगे सकल घट प्यारो। अगर तू इसको नर से नारायण बनाना चाहता है तो हे पिंड में रहने वाली आत्मा, पंच तत्व तो मिल गया, तो इस आत्मा को नर से नारायण बना ले। ये नर जब एक तत्व रह जाएगा तो उससे नारायण बन नहीं सकता आत्मा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, हमारे ज्ञान को सुन ले। इस ज्ञान को शेष भगवान वंचना कर रहे हैं, महेश्वर शिव शंकर भगवान भी वंचना करते, और बहुत प्यारा लगता है केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, अणुवे ज्ञान, इतना प्यारा लगता है उनको, इतना नर नारियों को नहीं लगता है। देवों को बहुत प्यारा लगता है, पर देव धारण नहीं कर सकते, और नर नारी धारण कर सकते हैं, उनको समझ नहीं, बुद्धि पे विवेक नहीं, विवेक बिना वैराग वृत्ति आवे नहीं, वैराग वृत्ति बिना सहनशीलता आवे नहीं, और सहनशीलता बिना महाराज फरमाते हैं सोच, फिकर, मोह, ममता सताती रहती है। तो ये ज्ञान बुद्धि पे आता नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, प्रेम पुराण विरह व्याकरण साजन मत समाया। 18 पुराणों का गुण है प्रेम से रटना करें, विरह पीड़ के साथ में लगन से करे, तो सारे व्याकरण संस्कृत का गुण आ जाए। और जितने भी जगत में साजन है, मत मतांतर है, सारे इसको सांसों सांस रटने से, क्यों, ये राम नाम सत्य मंत्र है, इसी मंत्र से सब निकले हुए हैं, इसी सनातन धर्म से सब सत्य, सनातन से सब निकले हुए हैं धर्म भी, तो इसमें सब मत समा जाएंगे। चारों वेद अगम के अणवे जीव चेतावन, चारों वेदों का, चारों वाणी का ज्ञान इसमें सज जाएगा, देखरी का, मध्यमा का, वसंती का, परा का। अगम की अणवे, अगम देश में अणवे वाणी का जो उच्चारण करके धारण करता है, विरह से, प्रेम से, वैराग वृत्ति से, विवेक से, तो मोह, ममता और ये सब साफ। तो पांडे में 4 वर्ण सो न्यारा, मोकुल के सो बिरला, जग में बहुत बसे संसारा। मैं चारों वर्ण से अलग हो जाता, और चारों वर्ण से अलग हुए बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्राणी, तुम ठाकुर कर थापियो कै सुर नर लोय, तत्पाच्यो सुखराम के ताकि गम्मन काए। अरे पाचा में साहिब बसे कै सुर नर लोय, तत् एक सुखराम के किन्हीं बतायो तो। सब निर्गुण निर्गुण का अंग बेरंग घटाते, सब मंदिरों पे घटाते हैं, वो तो सब देवता को सृजनहार ने कार्य के लिए भेजा है सृष्टि में। सृष्टि उत्पत्ति का कार्य करो, श्रृंगार का करो, उदय का करो, जब भी तुम भक्ति कर सकते हो, नहीं तो कैसे करोगे। नवदा का गुण लिखा हुआ है, खटदस्युओं का आत्मा पे गुण आने के लिए, पर उनके ऊपर अर्थ घटाते हैं, परंतु अपने खुद के ऊपर नहीं घटाते। जब तक खुद पे अर्थ नहीं घटाएंगे, पाचा में साहिब बसता हुआ भी तुम नर से नारायण नहीं बन सकते। इस शरीर को ही ठाकुर बना के बैठ जाते हैं, हमारे जैसे बाँचने वाले सतगुरु बन जाते हैं, मोक्षगामी बन जाते हैं, दूसरों को मोक्ष ले जाने के लिए आग्रह करते रहते हैं। महाराज क्यों मोक्ष ब्रह्म बचना में नाई, ना कागज पर मंड्यो न जाई। बचनों में है ही नहीं, न कागजों पे मंडने में है। वो ठाकुर बन के कैसे वो सबको ले जा रहा है, झूठ। और आपके खुद को गम ही नहीं,
कि मैं नर से नारायण बन गया कि नहीं बना, ऐसे ही कह रहा हूं ताकि गम न खाए। तो एक तत्व को ही ठाकुर बना रखा है, जो पृथ्वी तत्व तेरे अंदर शरीर है, इसको ही तू नकल को ही ठाकुर बना रखा है। जो श्वासारूपी पूंजी है, आत्मा है, साहिब बसे हुए हैं, उनकी समझ ही नहीं। तो मैं बूझूं तुम पंडिता क्यों भरमाई लोय, साहिब तो सुखराम कह कोकिन जागा होय। पहले तो हे पंडितों, हे पिंड में रहने वाली आत्मा, जो तुम पंडित बन के बैठी हो कि मैं ही मोक्षगामी हूँ, दूसरों को ले जा रहा हूँ, तो तुम भटक रहे हो, दूसरों को और भटका रहे हो। पहले तो कह दो सृजनहार किस जगह नहीं है, घट घट कण कण में सब जगह विराजमान है। तो तू फिर एक तत्व में सिर्फ पृथ्वी तत्व तेरे अंदर है, इसी को तूने परमात्मा बना के बैठा रखा। वो चले जाते हैं तो फोटो बना के पूछते हैं गुरु महाराज का, बस गुरु महाराज की रटना करते रहते हैं। परमात्मा की रटना की जगह गुरु महाराज को रटते रहते हैं। वही पत्थर सिर पे ले, जड़ के शरीर को ही सिर पे बुद्धि पे लगाए रखते हैं। तो मैं बूझू तुम पंडिता क्यों भरमाई लोय, यहाँ कोई ब्राह्मणों को ही नहीं कह रहा है। ब्राह्मण तो वैराग वृत्ति बताया है, वाणिया को शूद्र मैंने विवेक बताया है, और क्षत्रिय को सहनशीलता बताई है। ये तीनों जिसके घट में आ जाएगी तो शूद्र मोह ममता चिंता फिक्र सब चली जाएगी, रहेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इन चार वर्ण से अलग करो आत्मा। तुम एक तत्व का थाप करके और जीवों को क्यों भरना। जे साहेब सब में बसे तो सोजो उर्माए, के सुखदेव बारे दुनी क्यों भटकाओ जाए। साहेब घट में है तो श्वासा आत्मा राम जी के नाम को सोजो अंदर में, श्वासा के साथ रटना करो, मंथन करो, तब वो आधा शब्द प्रकट होगा, उस परमात्मा में मिल जाएगा। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस प्रकार से घट में सोच करके भटकाओ मत, किसी को भटकाओ मत, सिर्फ अपने रूप को पूजवा कर, अपने रूप को परमात्मा बता करके किसी को भटकाओ। धैर्य को पूजे पूजावे पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पाए। इस धरा हुआ शरीर है, इसको खुद पूजता भी है, दूसरों को पूजवाता भी है, कभी भी पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो ये क्यों बताते हैं, जितने भी ज्ञानी है, ज्ञान कथने वाले हैं, चाहे पंडित हो, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, पेट भरण के कारण भरम उठायो खाए, साहेब तो सुखराम के है सभी के मन। सिर्फ पेट भरने के लिए, पेट की दाह सबको सताती। ये मान सम्मान भी पेट भरने का ही, पूज्य होना भी पेट भरने का ही, जगत में बड़ा बनना भी पेट भरने का ही काम। सबको पेट भरने की इच्छा पूर्ति की चाहना सबको, और जिसके घट में चाहना है वो सब पेट भरने के लिए बैठे, चाहे बोले पैसे के हाथ ही मतलब हो। इसलिए महाराज फरमाते हैं तो पेट भरण के कारण हाट्या बैठे हो जाए, दुकानें मांड मांड करके बैठे हैं, आश्रम बना बना के बैठे हैं, बड़े बड़े रामद्वारे बना बना के बैठे हैं। किसके कारण, आत्मा को परमात्मा के लिए बनाए हैं या पेट भरने के लिए। ये सुखराम जी के वचन है। परमात्मा आत्मा आत्मा तो सबके घट में है, ये आश्रम है, ये शरीर मूर्ति है, ये शरीर लंका है। आत्मा रूपी सीता को लंका से बाहर निकालो, अहंकार रूपी रावण को मार करके, तब आत्मा राम से मिलेगी। ये पूरी रामायण का गुण है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि साहेब सबके अंदर है, कोई जगह खाली नहीं है, सृजनहार नहीं है, सब जगह है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
तो त्रिगुण माया तिड़ में सब ले जगत बंधाया, त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसे विद जावे। ये त्रिगुण माया को सब कुछ पूछते हैं पूजाते हैं, इसमें बंधे हुए हैं सब। चाहे वाणी बांचने वाला हो, चाहे वेद पुराण बांचने वाला हो, चाहे नवदा भक्ति करने वाले हो, चाहे केवल भक्ति, जब तक त्रिगुण माया में बंधे रहेंगे तो त्रिगुण माया में लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसे भी नहीं जाए। इस त्रिगुण माया में लेस भी तेरे को ये प्राप्ति होने वाली। त्रिगुण माया से त्रिगुण जाए गिगन घर किया, महाशून्य पर डेरा। त्रिगुण से गिगन घर में जाके बसेगा और महाशून्य केवल पद आनंद पद में तेरा डेरा होगा, नियंत्रण निज नाम के साथ में। तब सुरगुण निर्गुण का अंग बनेगा और केवल पद में फिर मिल जाएगा, तीनों भक्ति साथ सजेगी। और अगर इस त्रिगुण को पूजता और पुजाता रहेगा तो दरिया घड़िया देवरे सब अनघड़ बस होय, निर्गुण बिन सुख राम के यू सुरगुण बेकाम। धरा हुआ और घड़े हुए सब देवरे अनघड़ परमात्मा के सृजनहार के बस में है। निर्गुण आत्मा अगर घर निकल गई शरीर से तो ये सुरगुण शरीर बेकाम हो जाएगा। जड़ है, पत्थर है, और जड़ पृथ्वी पे पृथ्वी में समा जाएगा। सुरगुण देही जान झूठ साची नहीं कोई, जन सुखिया दे जाए नाम साचो किम होई। सुरगुण देही है, ये झूठी है, सच्ची नहीं है। और इसमें जो लीन हो जाएगा तो देह चली जाएगी तो नाम भी चला जाएगा, तो फिर तू किस में फंसेगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे सतगुरु सहा मिल्या सौदागर, बिनज करो मन भाया। सतगुरु जैसे तेरे को सौदागर ही मिल गए, सतगुरु जैसा तेरे को केवल ज्ञान मिल गया, तो व्यापार मन भाया करो न। सदगुरु तेरे को ऐसा केवल ज्ञान समझा रहे हैं, ऐसी भक्ति का गुण समझा रहे हैं। तो सतगुरु का ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान है, सतगुरु खास केवल ज्ञान है। और जिसने केवल ज्ञान का विस्तार किया है, जिसने सड़क बनाई है, जिसने मार्ग बनाया है, उनको पदवी है सृजनहार से। ज्ञानभे की परवानगी दीने सृजनहार, तो सतगुरु सुखराम के तिरबो वाकेला, उसके पीछे तेरे। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे आत्मा अगर नर से नारायण बनना है, चौथे पद संतों के द्वार चलना है, जाना है, तो संत द्वार चालनो ये हेली, करनो है बीण जे व्योपार। हेलिए करनो है बीण जे व्योपार। ये व्यापार विनश कर ले। इस पंच तत्व शरीर में समासा है, आत्मा है और सायब है, तीनों है। ये व्यापार विनश तू कर ले, यानी सांसों सांस रटना करना ही विनज व्यापार करना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, अरे कबीरदास कह रहे हैं कि सतगुरु माने पूरा मिले हेली, मार्गियो दियो है बता। हेलिए मार्गियो दियो है बता। सदगुरु पूरे क्या बांचने वाले हैं क्या? मार्गिया बताने वाले, बांचने वाले हैं, पर मार्गिया बनाने वाले पदवी लिए। और जो केवल ज्ञान है वो सतगुरु है। तीन चीज है। अब तीन में मार्गिया बनाया किसने? केवली भगवंतों ने। और किसके लिए बनाया? इस सत्य केवल ज्ञान को समझने के लिए। और समझाने वाले कौन है? तो चले आपने पांव दिन सो पंथ बताओ। चलना तो खुद को पड़ेगा, परंतु इस सांस आरोपी पूंजी को, आत्मा को नर से नारायण में मिलाने का रास्ता बतावे। और रास्ता बता करके और सब प्रकार के इस देही को सच्चा नहीं बताए, देही रूप को पूजवावे नहीं, न पूजे तो समझ जाओ उसको दिन का पात्र है जो मारा गया बताता है। और जो देही पूजवाने लग जाता है, गुरु देही को मानता है कि नहीं मेरे सन्मुख रहना, मेरे को छोड़ दिया तो बेमुख हो जाओगे,
तो सुखराम जी महाराज के बेमुख कौन है? तो बेमुख तो से जीव है आज्ञा लेकर जाए। बेमुख जीव वही है जो श्वासों सांस रटना करके फिर छोड़ देता है कि मेरे तो थक गई, मेरे अब भजन नहीं होना है। कई बाचने वाले यही बात कहते हैं, अब हमारी रटना नहीं चलती है, हमारे चेले को बैठा दे रटना चाहिए, हमारे तो रटना थक गई, बस मोक्षगामी बन गए। तो सदगुरु देव फरमाते हैं वो मोक्षगामी अंत समय तक सुखराम जी की तो रटना चली और अपने थक गई तो सुखराम जी से भी ऊंचे हो गए। इसका मतलब तो यही है। इसलिए सुखराम जी महाराज को ये ऐसे गलत रास्ते बताने वाले वो दिन है कि धिक्कार है, धिक्कार। खुद के रटना नहीं चलते, दूसरों को 3-3 घंटे बैठा के रटना कराते हैं। तो आप गुरुजी बैंगन खावे, दूसरों को शिक्षा देवे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसा मार्ग बताने वाला, ऐसा सच्चा केवल ज्ञान की समझ कराने वाले को दिन है। पद भी केवली भगवंतों को है और पद सतगुरु पद है और समर्थ नियंचर है और सत्य केवल ज्ञान सतगुरु है। नियंचर सत्य केवल ज्ञान से आता है कि मनुष्य से आता है? सोचो समझो विचारा, विचार करो। सांसों सांस रटना को केवल ज्ञान कहते हैं। इस केवल ज्ञान से नियंचर प्रकट होता है कि या किसी शरीरदारी ने आज्ञा दे दी जब आ जाएगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं घर का किया देव है पर घट पांचों दे जो, कंधे बड़ सुखराम के राम बनायो सो। हर का बनाया हुआ ये पंच तत्व शरीर है और इसमें सब देव मिले हुए हैं। 33 करोड़ देवों का स्थान है, नर से नारायण बनने का साधन है। श्वासा रूपी भरपूर 77 करोड़ 76 लाख पूंजी मिली हुई है और आत्मा नर से नारायण बनने के लिए उसका अंश है। और पांचों देव प्रकट बोल रहे हैं, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश। अगर 5 में एक भी कम हो जाएगा तो ये मुंह से बोलना बंद हो जाएगा। तो राम कैसे रटोगे? तो ये समझो सृजनहार परमात्मा की ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता की देन है। तो सबसे पहले दिन किसको करो? तो ओट परोड़े प्रेम सो पूर्ण पद गावे, दिनवा की माता पिता हर्षो लिवला। जिस माता पिता ने तेरे को ये शरीर दिया है उनको पहले दिन कर तो हर्ष से लटना करता है। और कोई करता है दिन? कौन है? प्रथम माता पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, पीछे दूसरे नंबर पे जन्म देने वाले। अगर वो अंदर पंच तत्व नहीं बढ़े तो पैदा करने वाले माता पिता उसको भेज ले आते क्या? गर्भ में पड़े ही नहीं, पिंड बने ही नहीं, तो कोई नर नारियों में ताकत है क्या जो उसको पैदा कर लेगा? हरगिज भी नहीं। तो प्रथम माता पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश। इस सुखराम जी के बच्चे ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ये माँ बाप पद जानो। ये माता है और पिता, इनको जानो। जब तक इनको नहीं जानोगे तब तक तुम भक्ति भरपूर नहीं कर सकते। इनको छेड़ो सबसे पहले, फिर तुम रचना कर सकते हो। ये इसलिए सुखराम जी करे ये तामे मेल्या देव, सुन जो सब सुखराम के यहाँ के कर लो से। तुम सृजनहार राम की सांसों सांस रटना कर लो, यही सेव करना है। रसना सेव थके जब मन की जीव भजन सो लागे, जन सुखराम पारक वाटी ध्यान सुख मना जाए। रटना करो मुखार बंद से, रटना जीव से, सांसों सांस करो लिंबन सिमरन। यही सतगुरु विधि है, सतगुरु आज्ञा है, सतगुरु गुण है। यही सत्य ज्ञान की परिभाषा है। ये तो राम तो सत्य घट में है, देखा नियंत्रण आता तो नहीं है। इसलिए ये सेव करोगे, ये रटना करोगे, दारो दार मंथन करोगे, तब वो परमात्मा
आत्मा का पति परमेश्वर लेने आएगा। अब ये समझ तो करते नहीं। और मन का किया देवरा मन ही थाप्यो दे, बिन समझा सुख राम के भोला कर शीशे। ये पूरा हमारे वेद को, हमारे पुराण, सब चीजों को समझा नहीं। चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण समाये हुए घट में। और जब तक ये हमारे ज्ञान को नहीं समझेगा, रटना को नहीं समझेगा, तब तक मन विचारों से ही देवरे बनाएंगे, मन विचारों से ही फोटे पूजेंगे, मन विचारों से पूजवाएंगे, मन विचारों से ही देवों को थापेंगे, मन विचारों से ही संतों की वाणी का अर्थ करेंगे, मन विचारों से ही दूसरों के ऊपर थोपते रहेंगे और सब लोगों को भरमाते रहेंगे। तो ये बोले बोले भरमेंगे, होशियार भरमेंगे या ज्ञानी भरमेंगे? कौन भरमेगा? कोई क्या भोले भरमेंगे? नहीं, महाराज फरमाते होशियार होंगे वो भरमेंगे। भोलो तो सुखराम के, भोला जो होता है ना, भोलो लेवे नाम अमोल, डावो करे डावा डोल। भोला अमोल नाम रटेगा, और जो डावा है, होशियार है, वो डावा डोल करता है। क्यों? कि चलो रटना नहीं करनी पड़ेगी, अपने तो गुरु महाराज मोक्ष ले जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज के बन लो, बस इनकी फोटे रखो और आराम से पूजो। गुरु महाराज में शक्ति ले जाएंगे, हमने तो गुरु पे छोड़ दिया। तो डावे हैं, क्यों? वो गुरु भी डावा और चेले भी डावे। गुरु लोभी है, शिष्य लालची है। जो लोभी है वो जाने शिष्य मुनीच रहे, और शिष्य जानते हैं गुरु महाराज के अधीन रहो। तो संतो ओजुग बड़ो अज्ञानी, सत्य बात को असत बतावे, असत सत्य कर जाने। सत्य आत्मा है, वो असत को सूप रहे, शरीरधारी को। और असत है वो महाराज फरमाते हैं, असत को सत मान रखिए कि मेरे गुरु महाराज सच्चे हैं, मेरे को मोक्ष ले जाएंगे। हैं? असत को सत मान के बैठा है। और सत्य महापुरुषों का केवल ज्ञान है, उसकी रचना करता नहीं है। तो दावा नहीं करता है, भोला नहीं करता है, भोला तो करता रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज के भोला ही ये सेव रचना करेगा, जो दावा है वो नहीं कर सकता, जो ज्ञानी है वो भी नहीं कर सकता। अरे साईं देवल मांडियो अजब अनुपम आए, तामे सुन सुख राम के तीन लोक सब माए। सारे 3 लोक तेरे इस पंच तत्व देवल में समाये हुए, पिंड खंड ब्रह्मांड परब्रह्म सब समाये हुए, सारे देवता समाये हुए हैं, सारे माता पिता भी समाये हुए हैं, सब तेरे खंड पिंड ब्रह्मांड में बैठे हुए हैं। तो बता तू किससे अलग है? अजब अनुपम ऐसा देवल बनवाया कि इस आत्मा को तू नर से नारायण बना सकता है इस देवल से। और इसमें चूक गया, ये नाका तू चूक गया, ये नरदेह का तू श्वासारूपी पूंजी रचना में नहीं लगाई, राम जी के लेके नहीं लगाई, और ये तू नाका चूक गया, तो फिर न मिलसी दे, फिर तेरे को ये मिलने वाली। ये नाका कौन चूकता है? कौन मतलब इसको ज्ञानी होकर चूकता है। अज्ञानी तो बोले खाने पीने में रह जाता है, और ज्ञानी ज्ञान कट के भी वंचित रह जाता है। उसके लिए सुखराम जी कहते हैं ज्ञानी वंचित क्यों रहता है? अरे बांधा मत कर जोड़ अनाड़ी, बार बार तो वचन उठाते जम तोड़े तारी झाड़ी। हे मन तो बार बार तो जोड़ करता रहता है। ज्ञानी से ज्ञानी भिड़ते रहते हैं, जोड़ करते रहते हैं। वो कह नहीं मेरे को, वो कह नहीं मैं, वो कह नहीं सदगुरु मैं, वो कह नहीं मैं, वो कह मेरे को सता का ज्ञा, वो कह मेरे को। ऐसे जोड़ करते रहते हैं और बार बार केवल ज्ञान के वचन उठाते रहते हैं और रटना करते नहीं है। बस थक गई, मोक्ष चले गए। बार बार वचन उठाते हैं। कई जने तो कहते हैं हमारी तो मोक्ष हो गई, पूछना जो पूछ लो। शिवराम में ये बात कर रही थी तुलसी राम जी ने, पवन डॉक्टर के पिता ने। तो मैंने कहा धर्मराय की नगरी खत देखे है क्या? फट गया क्या? तो नहीं, आपसे बात नहीं कर रहा, मैं तो औरों को कह रहा हूँ पूछ लो। जब महाराज फरमाते ज्ञान से पूछते हैं तो उससे बात नहीं करते, और मन से जो बातें करते हैं उसको जवाब देते रहते हैं मन से। ये जोड़ चलाना ही तो है।
भाई तू पहुंच गया तो खत को देखा होगा जब भी पहुंच रहा है, कह रहा है पहुंच गया। सुखराम जी ने तो कहा खत फट गया हमारा, उस देश में पहुंच गए, जब जाके आत्म सार ग्रंथ बढ़ाया, जब अमरलोक महिमा लिखी, जब अजर लोक ग्रंथ बढ़ाया। तो आप देखे होंगे तो नहीं, तब फिर कैसे करें? फिर तो सतीवाई हाड़ा हो जाएगा। यहाँ मोक्ष की कहते हैं और फिर 3 लोक में भोगते फिर आत्मा, जब क्या हाल होगा? फिर सब सतीबाई वाला हाल होगा। सत्य और सत्य हुई नहीं, ये जोड़ है। जम झाड़ी तोड़ेगा, जम के द्वार बिखना पड़ेगा। क्यों कि सदगुरु बिना मोक्ष नहीं पाओ, 100 गुरु करो नहीं तो धाड़ी। 100 गुरु शरीरधारी रोज कर लो। बिना सत्य केवल ज्ञान के आत्मा परम मोक्ष में मिल नहीं सकती। निरंतर आए बिना निरंतर का संग आत्म चेतन से 6 पूरब 6 पश्चिम के कवल का नहीं होगा और गगन मंडल में निवास नहीं होगा, तो वो परम पद नहीं मिल सकती। और वो कब होगा? ज्ञान बिना सब गांगी रोलो, कहाँ सगत सी उबारी। बिना केवल ज्ञान के सब गांगी रोड़ा है, सब फालतू वचन है, मार्गीय से भटकाना है। कहाँ सगत शिव बाड़ी। महाराज परमात्मा शक्ति की बाड़ी हो, चाहे शिव की हो, चाहे ब्रह्मा की, चाहे विष्णु की, पिंड खंड ब्रह्मांड तीनों का कितना ही निर्णय करता रहे, महाराज फरमाते वो देश आने वाला नहीं। देश तो जब आएगा कि ब्रह्मा व्यास संत सब बोलिया, कह गया झाड़ पिछाड़ी, सांसों सांस राम जप ली जो, काई रहो जीव मुखबाड़ी। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले बोला, चारों वेदों में लिखा है खटदर्शी को पूजो, मेरे को पूजो, एक ही बात है, पूजा करो कोई मनाही नहीं, पर सृजनहार का, आपके पिता मेरे पिता सृजनहार का नाम राम है, वो रटो। ब्रह्मा जी ने भी ये वचन लिखा है, मूल ज्ञान में सुखराम जी ने भी ये वचन लिखा है, राम के नाम को रटो। संत भी नहीं कहा है और व्यास जी ने भी कहा है कि सांसों सांस राम जप लीजो। सांस सांस राम की रटना करना, मंथन करना, तो दही से घी निकल जाएगा। चारों वेद दही के समान है, ये सुखराम जी के वचन हैं। वेद पुराण समंदर के समान है, इनमें हीरा पड़ा हुआ है ने अंचर। ओ सो के साथ रटना करोगे, अरद उरद के बीच फेवो, यानी रटना करो राम जी के नाम की, तो हीरे तय से आ जाएंगे। वो तय से हीरे कौन लाते हैं? मर्जीवा बिन परतन लागे 55 जन्म तक। इसमें मर्जीवा चाहिए, तय से लाने चाहिए। तो मर्जीवा कौन बने? केवली भगवंत बने। पूरे मार्ग बनाया है, पूरा ग्रंथ बनाया है। ये मर्जीवा बने जब ये ग्रंथ बना सकते हैं। और मर्जीवे हीरे बाहर निकाल निकाल के रख रखे हैं। अब जिसको चाहिए ढोबे भर भर के पियो, किनारे पड़े हुए नदी के। किसी को समुद्र में डूबने की जरूरत नहीं है। ये ज्ञान चौड़े पड़ा है, इस ज्ञान में सांसों सांस रटना, यही हीरे है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती। महाराज फरमाते हैं इसको ले लो रे कोई हरि का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, गली गली में आवाज लगा रहा हूं। ये हीरे मोती हैं, पूरा ग्रंथ में भरे। ये पूरे नदी के किनारे डोबे भर भर के पीते रहो। तो महाराज फरमाते परम मोक्ष में कै सुखराम, चाहे कारज की तो मानो बात हमारी, ये बात को मान लो और रटना चालू कर लो। सांसों सांस रटना करो, क्योंकि मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई। जे तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान बिनज लो जो। ये ज्ञान का व्यापार है मेरे, मैं ज्ञान छोड़ के जा रहा हूँ मृत्युलोक में। इस ज्ञान का व्यापार जो धारण करेगा वो ही उस देश में आ जाएगा। महाराज फरमाते हैं ज्ञान बिन लो जो ये कसर राखो मत कोई, कोई कसर मत रखो। सब ही ज्ञान आन पूछो मुझ भाई, सुखराम ऐसा देवाल है कोई लेवन हार। अमर लोक ले जाओ सो जिनमें फेर न सार। सारे ज्ञान मेरे पास भरे हुए हैं, जिसको जो पूछना है वो आके पूछ लो।
स्वर्ग में जाना तो वो बता दूंगा, वैकुंठ जाना तो वो बता दूंगा, ब्रह्मलोक जाना है तो वो भी बता दूंगा, परम मोक्ष में जाना है तो वो भी बता दूंगा। सारे ज्ञान मेरे पास आकर के पूछ लो, सारे इस ग्रंथ में भरे हुए हैं। ये सुखराम जी को पूछना ही है, इस ग्रंथ को बांचना और अंदर धारण करना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में सड़क सीधी सरल रास्ता है ये महाराज परमात्मा धुरपंथ है, बिल्कुल डामर की सड़क है, कोई खड्डा है न कोई और कुछ नहीं। सिर्फ कागज लेर गढ़ पर चढ़ो ताकू लके न खोर, ने अंचर कागज गुरु भेजा बाँच सही हम किया। इस ने अंचर रूपी कागज को लेर करके गढ़ पे चढ़ जाओ, बस यही वचन है सुखराम जी के। राम राम बोलो। राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, देवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जाज ने धन्य, मोक्ष के मालिक ने आम सभा से सबने राम 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 सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम, सबको राम 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 सा राम राम।